Hello everyone, this is Dr. Asif Khan and welcome back to my YouTube channel, that is Biology on your fingertips. So this session is going to be very important because human health and disease में two life cycles बहुत important है. First one from the plasmodium जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. Second life cycle is of human immunodeficiency virus, means the life cycle of HIV. And I hope ये सबको पता है कि HIV causes AIDS which is acquired immunodeficiency syndrome. So how HIV enters into the normal individual or into the individual and how it affects, कैसे person immune deficient होता है, ये सब कुछ हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं. तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू. सो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV which causes AIDS, that is acquired immunodeficiency syndrome. मैं ये भी मेंशन कर रहा हूं acquired immunodeficiency syndrome. Okay, deficiency syndrome. So the virus mainly enters through the reproductive fluid, through the body fluid or through the blood contaminated product. Mode of spread कोई भी हो, but जैसे ही वायरस एंटर करता है into a healthy person, into a normal individual, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वायरस करता क्या है ये हम लोग समझेंगे फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस. तो इस एड्स के वायरस में समझने वाली बात ये है कि मान लेते हैं इस वायरस के स्ट्रक्चर के लिए, ओके, कुछ इस तरह सा इसका स्ट्रक्चर है. ओके, और रुकिए, चलो ऐसे समझो आप लोग कि ये जो आप पार्ट देख रहे हो, दीज आर द एनवेलप ऑफ वायरस. ओके, और ये जो कवरिंग है, दिस कवरिंग इज प्रोटीनेशियस कवरिंग एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वायरस का, नोन एज कैप्सिड, एंड कैप्सिड के ऊपर एनवेलप. तो इस तरह से एनवेलप प्रेजेंट होता है. ओके, capsid or envelope, and the virus contain RNA as well as two enzymes, not two, मतलब two, total two, but the enzyme is reverse transcriptase. reverse transcriptase. तो एंजाइम हो गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. ठीक है, ये जो स्ट्रैंड आप देख रहे हैं, द स्ट्रैंड इज RNA. चलिए, ये एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने वायरस का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है. तो जैसे वायरस एंटर करता है, वायरस सबसे पहले टारगेट किसे करता है? वायरस सबसे पहले टारगेट करता है मैक्रोफेज को. तो ये है हमारा मैक्रोफेज. ओके, ये हमारा मैक्रोफेज. और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर है HIV वायरस का. अब वायरस एंटर होगा मैक्रोफेज में. तो जैसे ही मैक्रोफेज में एंटर होगा, इस पॉइंट को आपको बहुत ध्यान से समझना है. मान लेते हैं ये वायरस का स्ट्रक्चर जो अब एंटर होने जा रहा है. ओके, ये चलिए, ये है वायरस का स्ट्रक्चर जो एंटर होने जा रहा है. तो वायरस अपने दो स्ट्रक्चर्स को बाहर छोड़ देगा, यानी ना तो कैप्सिड एंटर करेगा, ना तो कैप्सिड एंटर होगा और ना ही एनवेलप एंटर होगा. ये जो एनवेलप बना हुआ है ये भी एंटर नहीं होगा. रिमेंबर, कैप्सिड भी बाहर रहेगा एंड
एनवेलप भी बाहर रहेगा। तो ये तो दोनों चीजें बाहर है, कैप्सिड भी बाहर है, एनवेलप भी बाहर है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी तो वायरस की आप जानते हैं, यही प्रॉपर्टी बैक्टीरियोफेज भी करता है, यही प्रॉपर्टी अदर वायरसेस भी परफॉर्म करते हैं। तो वायरस क्या इंट्रोड्यूस करेगा? सिर्फ अपना आरएनए और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये आ गया वायरस का आरएनए एंड द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये तो क्लियर हो गया। तो दिस इज द एंट्री ऑफ, तो वायरस, मैं इसको मेंशन भी कर रहा हूं यहां पे, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं और ये जो पार्ट है, तो वायरस मीन्स HIV virus introduced its RNA and enzymes into macrophage। तो मैक्रोफेज में जो पार्ट HIV वायरस का आया है वो है RNA, इसको भी हम लोग मेंशन कर ले, ये RNA का स्ट्रैंड है, ये भी RNA का स्ट्रैंड है, और ये है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ओके, ये दोनों हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। चलिए, अब स्ट्रक्चर तो एकदम क्लियर, वायरस के स्ट्रक्चर को आप देख ही रहे हैं। जब ये मैक्रोफेज को इन्फेक्ट कर रहा है तो ये भी क्लियर कि कैप्सिड और एनवेलप को एंट्री नहीं मिलने वाली, सिर्फ आरएनए और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज अंदर जाएगा। अब क्या होगा? अब नेक्स्ट स्टेज में आप देखिए, नेक्स्ट स्टेज में वायरसेस मैक्रोफेज में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगा? अब थोड़ा बड़ा सा मैक्रोफेज ड्रॉ करके चलेंगे। ठीक है, ये हमारा मैक्रोफेज, चलिए, तो ये हमारा अगेन मैक्रोफेज है, मैं पहले से ही क्लियर कर दूं, और यहां परफॉर्म होने वाला है, इस एरो से ध्यान से आपको समझना है पार्ट को, यहां परफॉर्म होने वाला है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, कि एंजाइम वायरस ऑलरेडी लेके आया है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है? आई होप आप लोगों ने सेंट्रल डोग्मा पढ़ा है। इफ डीएनए एक्ट एज ए टेम्पलेट और डीएनए स्ट्रैंड एक्ट एज ए टेम्पलेट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, तो दिस इवेंट इज ट्रांसक्रिप्शन। ओके, बट इफ आरएनए एक्ट एज ए टेम्पलेट, अगर आरएनए टेम्पलेट का काम करेगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए, RNA act as a template for the formation of DNA, then what will happen? Then this process is known as reverse transcription। चलिए, अब चलते हैं इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगा ये समझना इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये मैक्रोफेज है और ये है मैक्रोफेज का न्यूक्लियस वाला पार्ट। ठीक है, बहुत इजीली आपको समझना है एंड ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो दिस इज द न्यूक्लियस पार्ट, मैं यहां मेंशन कर रहा हूं, दिस इज न्यूक्लियस पार्ट। ओके, तो एंट्री किसकी हुई है? दो आरएनए की, दो आरएनए स्ट्रैंड की एंट्री है, और अगेन सेम वही दो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, तो मैं यहां शो कर रहा हूं। ओके, बार बार मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल मैं इस चीज को मेंशन कर रहा हूं कि ये आरएनए के स्ट्रैंड है। ठीक है, ये आरएनए है। क्लियर ना? अब हमें आरएनए से डीएनए बनाना है, तो सबसे पहला काम क्या होता है एचआईवी वायरस का? वो एक स्ट्रैंड को डिग्रेड करेगा, इस स्ट्रैंड को डिग्रेड करेगा। तो मैं इस चीज को यहां मेंशन कर रहा हूं, डिग्रेड। ये मैक्रोफेज हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लें ताकि ऊपर का कंटेंट मिक्स ना हो, एचआईवी मैक्रोफेज। चलिए, तो एक स्ट्रैंड डिग्रेड होगा
ओके, ये स्ट्रैंड हो जाएगा डिग्रेड। क्लियर? और मैं ये पोर्शन भी रब कर रहा हूं बिकॉज अब मुझे स्पेस चाहिए। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब आपको क्लियर है, आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन। तो एक स्ट्रैंड डिग्रेड होगा और ये जो स्ट्रैंड है ना, इसको बहुत अच्छे से आपको देखना है क्योंकि यही काम करेगा अब टेम्पलेट का। अब ये टेम्पलेट का काम करेगा, क्लियर ना? टेम्पलेट जिसपे आके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा और आरएनए से डीएनए बनाएगा। तो ये तो खत्म हो गया, ये वाला एंजाइम, ये वाला आरएनए स्ट्रैंड तो खत्म, सिर्फ एक स्ट्रैंड बचा है, एक ही स्ट्रैंड बचा है ना। अब ये स्ट्रैंड एंट्री करेगा न्यूक्लियस में। क्लियर? तो न्यूक्लियस में क्या होगा? न्यूक्लियस में ये स्ट्रैंड हो गया वायरल आरएनए। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से आपको समझना है। ये स्ट्रैंड है आपका, इसको थोड़ा छोटा करें, ठीक है। तो ये जो स्ट्रैंड है आपका, ये हो गया आपका वायरल आरएनए। और ये क्या कर रहा है? ये अब टेम्पलेट का काम कर रहा है। ठीक है, तो वायरल आरएनए विच एक्ट एज ए टेम्पलेट, और इस पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस आके बैठेगा। ओके, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस बैठेगा और जो स्ट्रैंड बनाएगा वो बनाएगा आरएनए से डीएनए। तो सबसे पहले जो मॉलिक्यूल बना के ये देखिए डीएनए का स्ट्रैंड बनाएगा। ठीक है, तो ये वाला तो आरएनए हो गया और ये वाला हो गया डीएनए स्ट्रैंड। क्लियर ना? अब फाइनली क्या होगा? ये जो डीएनए और आरएनए का मिक्सचर है, एक आरएनए है एक डीएनए है, तो इस स्ट्रैंड को बोलेंगे हाइब्रिड। यानी कंप्लीट जो मॉलिक्यूल है, ना तो ये कंप्लीट आरएनए है ना कंप्लीट डीएनए, तो इसको बोलेंगे हाइब्रिड जेनेटिक मटेरियल। क्लियर? इसमें तो कोई इशू नहीं है। बट सेकेंड स्टेप में क्या होगा? अब मैं मैक्रोफेज ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, ये तो अंडरस्टूड है। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा? ये एक स्ट्रैंड है आरएनए का। ओके, ये एक स्ट्रैंड आरएनए का है और इसके ऊपर डीएनए बन चुका है। चलिए, ये बन चुका है डीएनए। ठीक है, ये डीएनए का है स्ट्रैंड और ये एक आरएनए का स्ट्रैंड है। अब ये क्लियर ना? कोई इशू नहीं है। अब ये जो डीएनए बना है, एक ही स्ट्रैंड बना है, बट ये बना किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। ये डीएनए पॉलीमरेज के थ्रू नहीं बना है, ये बना है थ्रू द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस वेयर आरएनए एक्ट एज ए टेम्पलेट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए। तो ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है, ये वायरस का डीएनए ना, तो वायरस के डीएनए के लिए हम लोग मेंशन कर लेंगे दिस इज वायरल डीएनए। ठीक है, यहां पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ये वायरल डीएनए। ठीक, यानी अब इस आरएनए का भी कोई यूज नहीं है। तो ये आरएनए अब डिग्रेड होगा, दोनों आरएनए डिग्रेड हो गए, तो ये भी अब डिग्रेड हो गया, ये भी डिग्रेड हो गया। एंड फाइनली नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो वायरल डीएनए है, एक स्ट्रैंड जो बचा हुआ है डीएनए का, अब ये टेम्पलेट का काम करेगा, करेगा ना। तो ये स्ट्रैंड तो अब खत्म, एक स्ट्रैंड देखिए एंट्री के बाद खत्म क्योंकि इसका कोई यूज नहीं था। एक स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम कर रहा है, इस टेम्पलेट की वजह से इसके ऊपर डीएनए का फॉर्मेशन होगा बाय द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। क्योंकि अगर डीएनए से डीएनए बनता तब तो आप जानते हैं डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, डीएनए टू डीएनए, जो कि एप्लीकेशन प्रोसेस है, दैट इज डन बाय डीएनए पॉलीमरेज। और डीएनए से आरएनए हमको फॉर्म करना है तो हमको चाहिए डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, बट हमारे पास पॉलीमरेज तो था नहीं क्योंकि वायरस क्या लेके आया था? वायरस लेके आया था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। ठीक है, ये चीज मेंशन है यहां पे। तो एक स्ट्रैंड डिग्रेड हुआ, एक टेम्पलेट का काम करेगा और इस टेम्पलेट पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस बाइंड होगा और एक स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो स्ट्रैंड फॉर्म हुआ ये डीएनए है, तो एक तो ये वायरल आरएनए और ये स्ट्रैंड हो गया वायरल डीएनए। ओके, और यहां पे जो कंप्लीट स्ट्रक्चर बना है वो हाइब्रिड है, और हाइब्रिड स्ट्रक्चर अपने नेक्स्ट फेज पे क्या करता है? अगेन सेकंड जो आरएनए बचा हुआ था, आरएनए टेम्पलेट, ये भी डिग्रेड होगा। अब ये जो डीएनए है
ये एक्ट करेगा एज ए टेम्पलेट। अब ये टेम्पलेट का काम करेगा, तो ये अंडरस्टूड है कि एक तो मॉलिक्यूल हमारे पास है ही, यानी अब इस इवेंट में हमारे पास ये डीएनए तो था ही, ओके, और इसके ऊपर अब नया डीएनए, मैं रेड से शो कर रहा हूं, ये हमारा नया डीएनए इस पे फॉर्म हुआ, ठीक है। तो यहां पे ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर बना है, दिस इज कंप्लीट वायरल डीएनए, ओके। तो वायरल डीएनए तो बन गया, यानी मैक्रोफेज के अंदर कंप्लीट रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से फॉर्मेशन हुआ वायरल डीएनए का। तो ये पूरा प्रोसेस मैक्रोफेज के अंदर हुआ है ना, इट टेक्स प्लेस इन द मैक्रोफेज। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, इस लाइन को बहुत ध्यान से देखिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन leads to the formation of viral DNA from RNA genome in a macrophage, from RNA genome in a macrophage, ओके। ये लाइन बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ वायरल डीएनए फ्रॉम आरएनए जीनोम इन अ मैक्रोफेज। तो अल्टीमेटली पूरा प्रोसेस कहां हुआ है? मैक्रोफेज में। तो मैक्रोफेज क्रेडिटेड एज, मैक्रोफेज is credited as HIV factory, इसीलिए मैक्रोफेज को HIV फैक्ट्री भी बोला जाता है। क्लियर? ये प्रोसेस तो क्लियर हो गया। तो मैक्रोफेज में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हुआ, मैक्रोफेज अब HIV फैक्ट्री बन चुका है। अब नेक्स्ट इवेंट में क्या होगा? मैक्रोफेज को बर्स्ट करने के बाद अब ये वायरस नेक्स्ट स्टेज की तरफ मूव करेगा, ठीक है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो मैं यहीं तक शो कर रहा हूं, इतना स्पेस, क्योंकि ये पार्ट हम लोग को भी समझना है फिर से। तो मैक्रोफेज तो HIV फैक्ट्री बन गया। अब क्या होगा? नेक्स्ट टू मैक्रोफेज अब मैक्रोफेज के बाद सेकेंड होस्ट क्या है इसका? हेल्पर टी सेल। तो नेक्स्ट टू मैक्रोफेज वायरस इन्फेक्ट्स हेल्पर टी सेल्स, ओके। तो अब सेकेंड टारगेट इसका है हेल्पर टी सेल। आई होप आप लोग को पता है कि हेल्पर टी सेल ही बी सेल को स्टिमुलेट करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है? प्रोडक्ट जो बना है, देखिए इस पॉइंट पे दोबारा ध्यान दीजिए, वायरस ने आरएनए स्ट्रक्चर कैरी किया हुआ था। ये जो वायरस का स्ट्रक्चर है, इसमें आरएनए मॉलिक्यूल्स थे, और वो आरएनए मैक्रोफेज में इंट्रोड्यूस्ड हुए, एंड मैक्रोफेज में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते करते ये वायरल डीएनए बन गए। बट रियलिटी तो ये है ना कि वायरस तो अपने जेनेटिक मटेरियल में, अपने जीनोम में आरएनए कैरी करेगा, इसका मतलब इसको दोबारा आरएनए चाहिए। नंबर 2, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल ही तो नहीं चाहिए, इसको अपनी कवरिंग भी वापस चाहिए। तो अब क्या करेगा? इस पॉइंट पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि बच्चे एनसीईआरटी में इस चीज की प्रेजेंस बहुत डिटेल में ना होने के कारण ही यहां पे मिस्टेक्स करते हैं। तो इस पॉइंट पे आपको देखना है। तो वायरल डीएनए बना, यानी अल्टीमेटली जो वायरस था जिसके पास आरएनए था जेनेटिक मटेरियल, वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके क्या बन चुका है? डीएनए। अब मैक्रोफेज से निकलने के बाद ये इन्फेक्ट करेगा हेल्पर टी सेल को। देखिए अब हेल्पर टी सेल में क्या होने वाला है? तो ये है हेल्पर टी सेल, ठीक है, ये हेल्पर टी सेल। और हेल्पर टी सेल में क्या होगा? ये जो स्ट्रक्चर है वायरल डीएनए, इसको हम लोग रेड से शो करेंगे। ये है वायरल डीएनए, ठीक है। तो ये वायरल डीएनए है,
और ये वायरल डीएनए ये जाके मर्ज होगा विद द हेल्पर टी डीएनए। इस पॉइंट को देखना है, ये सब कुछ न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है तो हम लोग न्यूक्लियस भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये वायरल डीएनए थोड़ा सा शॉर्ट कर ले ताकि दोनों डीएनए मिक्स हो जाएं और इसके साथ हम लोग मर्ज करेंगे ये हेल्पर टी डीएनए। चलिए बात समझ में आ रही है ना। तो ये रेड वाला जो है, रुकिए, हाँ चलिए अब आगे देखते हैं। ये जो रेड वाला है दिस वन इज वायरल डीएनए, ठीक है, और ये जो ग्रीन वाला है दिस इज हेल्पर टी डीएनए। तो डीएनए ऑफ हेल्पर टी सेल, डीएनए ऑफ हेल्पर टी सेल। अब क्लियर। तो यहां पे वायरल डीएनए और डीएनए ऑफ हेल्पर टी सेल मर्ज्ड है क्योंकि दोनों ही डीएनए मॉलिक्यूल हैं। अब होगा क्या, वायरल डीएनए हेल्पर टी डीएनए को या डीएनए ऑफ हेल्पर टी सेल को सुप्रेस करेगा, यानी ये रेगुलेट करेगा। इन शॉर्ट ये हेल्पर टी सेल को भी कंट्रोल करेगा और ये बिल्कुल अपने जैसे ही डीएनए को प्रोड्यूस्ड करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन आप लोग जानते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, मैं अब इस पोर्शन को भी यूटिलाइज कर रहा हूं क्योंकि स्पेस कम है बट प्रोसेस बहुत अच्छे से आपको समझना है, इसलिए हम लोगों को स्पेस को यूटिलाइज करना है। ओके चलिए, अब ये वाला जो पार्ट था ये हमारा हेल्पर टी सेल है। तो हेल्पर टी सेल में फाइनली दोनों डीएनए मर्ज। अब अल्टीमेटली होगा क्या नेक्स्ट स्टेज में, अब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको समझना है। ये है आपका वायरल डीएनए, चलिए आगे है आपका हेल्पर टी डीएनए, ठीक है। चलिए बीच के बॉन्ड्स भी बना लेते हैं ताकि कंफ्यूज्ड ना हो आप लोग, ठीक है। तो ये दो डीएनए हैं। अब वायरल डीएनए क्या करेगा, वायरल डीएनए सुप्रेसेस हेल्पर टी डीएनए। हेल्पर टी डीएनए यानी हेल्पर टी सेल में जो डीएनए उसको सुप्रेस करेगा। और इन शॉर्ट में कहूं तो वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट विद द नॉर्मल डीएनए। तो वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट विद नॉर्मल डीएनए। अब देखिए नॉर्मल डीएनए के साथ ही इनकॉर्पोरेट करेगा। अल्टीमेटली क्या होगा, इसका रोल जो हेल्पर टी डीएनए का रोल है, ये हेल्पर टी डीएनए है, इसका रोल कम हो जाएगा। और ये क्या करेगा, अब देखिए ये है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। अब इस स्टेप में होगा क्या, वायरल डीएनए, ठीक है, ये जो वायरल डीएनए है, ये वायरल डीएनए अब टेम्पलेट का काम करेगा। वायरल डीएनए एक्ट एज टेम्पलेट। तो अब ये टेम्पलेट का काम करेंगे, ठीक। और प्रोसेस क्या होगा, अब ये काम करेगा, सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन करेगा। तो ट्रांसक्रिप्शन से क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन से फिर से हमारे पास डीएनए से आरएनए आ जाएगा। तो ट्रांसक्रिप्शन में क्योंकि टेम्पलेट का काम कर रहा है तो इसके ऊपर ये आ गया आरएनए का मॉलिक्यूल आ गया। तो ये आ गया ट्रांसक्रिप्शन से, ये बनाएगा आरएनए, ठीक है। तो ये वायरल आरएनए ही बनेगा, ठीक है। और वायरल आरएनए अब आरएनए को ट्रांसलेशन करके क्या बनाएगा, आरएनए को ट्रांसलेशन कंप्लीट करके क्या बनाएगा, आरएनए को ट्रांसलेशन कंप्लीट करके बनाएगा अपना प्रोटीन। दैट प्रोटीन इज कैप्सिड और एनवेलप, ओके। तो मैं ब्रैकेट में कैप्सिड मेंशन कर रहा हूं। इन शॉर्ट, अगर ये प्रोसेस हेल्पर टी सेल में नहीं होगा, हेल्पर टी सेल में अगर कंप्लीट सेंट्रल डोग्मा नहीं होगा, पहले वायरल डीएनए टेम्पलेट का काम करेगा, फिर ट्रांसक्रिप्शन करेगा, फिर आरएनए मॉलिक्यूल्स बनेंगे,
फिर ट्रांसलेशन होके प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा और ऐसे ही मोर नंबर ऑफ वायरल पार्टिकल्स रिलीज होते रहेंगे एंड हेल्पर टी सेल भी अफेक्ट होगा। अब फाइनली होगा क्या, जब हेल्पर टी सेल अफेक्ट होगा, ठीक है, स्पेस क्योंकि मेरे पास कम है तो अल्टीमेटली मुझे ये डायग्राम भी रब करना पड़ रहा है, बट आई होप कि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब अल्टीमेटली होगा क्या, जब ये अफेक्ट करेगा, प्रोटीन की फॉर्मेशन हो गई है, यानी कि अब न्यू वायरल पार्टिकल का फॉर्मेशन स्टार्ट। ठीक है, मैं एक बार फिर से वो स्ट्रक्चर आप लोग को याद दिला दूं जो हम लोगों ने ड्रॉ किया था। ठीक है, तो ये हो गया इसका एनवेलप। ठीक है, ये एनवेलप है और एनवेलप के बाद दिस वन इज कैप्सिड। ओके, तो कैप्सिड बन गया ट्रांसलेशन से, और ट्रांसक्रिप्शन से ये अपने आरएनए मॉलिक्यूल बनाएगा और इसी आरएनए मॉलिक्यूल के साथ इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स बनते जाएंगे एंड फाइनली हेल्पर टी सेल फेल्स टू स्टिमुलेट बी सेल। तो जब बी सेल को स्टिमुलेट नहीं करेगा तो क्या होगा, बी सेल एंटीबॉडीज नहीं बनाएगी, इट फेल्स टू स्टिमुलेट बी सेल एंड बी सेल फेल्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। अब एंटीबॉडीज भी नहीं बनेंगी, अल्टीमेटली होगा क्या, जब एंटीबॉडीज भी नहीं बनेगी तो पर्सन इम्यून डेफिशिएंट हो जाएगा। ओके, देखा आपने कितना इंपॉर्टेंट रोल था। पहले ये वायरस अपने आरएनए इंट्रोड्यूस्ड करेगा मैक्रोफेज में, 2 आरएनए में से एक आरएनए डिस्ट्रॉय होगा, एक आरएनए टेम्पलेट का काम करेगा, उस टेम्पलेट पे एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एक आरएनए के स्ट्रैंड को यूज करके एक डीएनए बनाएगा, तो पहले हाइब्रिड फॉर्म बनेगी, फिर सेकेंड आरएनए भी डिस्ट्रॉय होगा, एक डीएनए यानी वो टेम्पलेट डीएनए अभी बचा हुआ है, उस डीएनए टेम्पलेट पे अगेन एक डीएनए सिंथेसाइज होगा बाय द प्रोसेस ऑफ डीएनए पॉलीमराइजेशन, देन रेप्लिकेशंस एंड फाइनली मैक्रोफेज में ये प्रोसेस चलता रहेगा। इसीलिए मैक्रोफेज को HIV फैक्ट्री भी बोला जाता है। मैक्रोफेज को बर्स्ट करके ये अफेक्ट करेगा हेल्पर टी सेल को। हेल्पर टी सेल में जो प्रोसेस ये कंप्लीट करेगा वो है सेंट्रल डोग्मा, क्योंकि वायरल डीएनए बन चुका था बाय द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, बट वायरस को आरएनए जीनोम चाहिए, उसको डीएनए नहीं चाहिए, तो वो दोबारा डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। प्रोटीन क्यों चाहिए, क्योंकि इसकी सेकेंड इंपॉर्टेंट जो कवरिंग है या पार्ट है दैट इज कैप्सिड। ये दोनों चीजें उसको रिटेन होंगी बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रल डोग्मा इन हेल्पर टी सेल एंड मोर नंबर ऑफ वायरल पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड होंगे एंड फाइनली हेल्पर टी सेल और बी सेल के बीच जो कॉन्टैक्ट है वो ब्रेक होगा। हेल्पर टी सेल बी सेल को स्टिमुलेट नहीं कर पाएगा और पर्सन एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा और इम्यून डेफिशिएंट हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट HIV लाइफ साइकिल एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस वीडियो का हर एक पार्ट, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सो डोंट मिस दिस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द HIV लाइफ साइकिल। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम।